हालांकि अमेरिका में भी मैंने ये चीज देखी थी, और मैं सीधे ये सवाल अशोक सर से पूछूंगा। अब ये एक हम देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ही मीन्स बिजनेस, और मुझे याद है उनका वो वर्ड कई साल पहले कि मैं गुजराती हूं, मुझे धंधा करना आता है। तो यहां पर भारत के लिए कितना बिजनेस आएगा? देखिए, मेरे विचार से अगर बायलैटरली देखा जाए तो देशों के साथ वहाँ पर उनकी बिजनेस डेलीगेशंस आएंगी, ऋषि सुनाक के साथ आएंगे, राष्ट्रपति बाइडेन के साथ आएंगे, तो बायलैटरल डील्स हो सकती हैं। पर एट द लेवल ऑफ G20 मेरे ख्याल से नहीं होगा। परंतु अगर आप इजाज़त दें, मैं एक शब्द उसमें और कहूँगा, और वो है जब आप पूछ रहे थे जो भारत को दुनिया कैसे देखती है। देखिए, इंडिया टुडे इज़ लुक्ड अपॉन एज अ पार्टनर ऑफ चॉइस। सभी जो देश हैं, मैं अभी था यूरोप में, सभी जिनसे मैं मिला वो सभी कुछ ना कुछ भारत के साथ करना चाहते हैं, क्योंकि भारत की छवि मेरे विचार से बहुत अच्छी हुई है। आप IMF को देखिए, वर्ल्ड बैंक को देखिए, आप और जो इंटरनेशनल, वो कह रहे हैं इंडिया इज अ रे ऑफ होप। जब और जगह पूरी तरीके से आर्थिक व्यवस्थाओं में ग्लूम और अंधेरा है, तो भारत एक एज अ रे ऑफ होप, बिल्कुल, यानी उम्मीद की किरण बनकर उभरता हुआ नजर आ रहा है भारत। आपने गुजराती का जिक्र किया थोड़ी देर पहले, गुजराती हमारे साथ मौजूद हैं। भारत 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है आज की तारीख में विश्व में। ग्लोबल इकोनॉमी में भारत के दबदबे को आज आप कैसे देखते हैं? देखिए, इसमें 3 एस्पेक्ट्स हैं। पहली बात, चाइना एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है और भारत एक डोमेस्टिक कंजम्पशन इकोनॉमी। हमारा मार्केट बहुत बड़ा है, उसको हम जो शिफ्ट करने की कोशिश करें वो दिलचस्प है कि मेक इन इंडिया से आप हमारे मार्केट को भी एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, और अगर आप मेक इन इंडिया करते हैं तो हम एक्सपोर्ट करने की भी कोशिश करें। तो पहला पहलू ये है। दूसरा पहलू होता है कि जब आप कहीं पे भी पूंजी निवेश करते हैं तो आपको क्रेडिबिलिटी चाहिए होगी कि आपका पैसा सेफ है। तो इंडिया का जो फाइनेंशियल सबस्ट्रक्चर है वो रिलेटिवली अगर और कंट्रीज से आप कंपेयर करें जो इमर्जिंग कंट्रीज हैं उसमें अच्छा, अभी मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट आई थी जो दुनिया की बहुत बड़ी बैंक है, जिसने इंडिया को इमर्जिंग मार्केट का नंबर 1 टारगेट चूज किया था। पर मैं एक बात कहना चाहूंगा, आज से 25 साल पहले जब चाइना ओपन हुआ था तो चाइनीज लीडर ने एक बात कही थी जो मेरे को लगता है भारत पे भी अप्लाई होती है, कि कीप योर प्रोफाइल लो एंड बाइड योर टाइम। हमने अपनी तूती थोड़ी कम बजानी चाहिए और अपना जो लेकिन आप जो बता रहे हैं, मैं बिजनेस के लिहाज से एक सवाल यहां पर पूछूंगा सर। वही अमेरिकन एम्बेसडर, G20 से पहले उनका इंटरव्यू हुआ, उन्होंने कहा कि अमेरिका या दूसरी कंट्रीज भारत में अगर इन्वेस्टमेंट सोचती हैं तो 10 साल का फ्यूचर देखते हैं, और जो CEOs हैं उनके अंदर वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी होनी चाहिए कि वो 10 साल का फ्यूचर देखें। क्या हम वो सिक्योरिटी उनको दे पा रहे हैं? मेरे ख्याल से इस बारे में काफ़ी प्रगति हुई है, और आज जो इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं वो सामरिक तौर पर आ रहे हैं, जिसमें कि 10 साल का परिप्रेक्ष्य या उससे भी लंबा परिप्रेक्ष्य बताया जा रहा है। जैसे कि मैं आपसे कहूं कि BP की रिपोर्ट है, ब्रिटिश पेट्रोलियम की, जो कि बड़ी प्रमाणिक मानी जाती है। वो कहते हैं कि एनर्जी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है भारत में, वो अगले 15 साल में विश्व में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा। That's a big thing. दूसरी ओर मैं कुछ एक और निगाह आपके देना चाहता हूँ। भारत का जो कंट्रीब्यूशन है वो छुपा नहीं है। कई चीज़ों में हम बड़े अनूठे तरीके से योगदान दे सकते हैं। लो कॉस्ट सॉल्यूशंस, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, UPI, और सर हमें बचना भी होगा रेड टैपिज्म से। समीर, एक सवाल और सर, क्या ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछना चाह रहा हूं, मैं थोड़ी सी लाइन स्टेप ओवर कर रहा हूं। प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड G20, प्राइम मिनिस्टर मोदी एज अ स्टेट गेस्ट, क्या दुनिया को समझ में आ रहा है दैट दिस मैन हैज द मैंडेट ऑफ द पीपल एंड मैसिव मैंडेट एंड ही हैज द फ्यूचर? बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को मैंडेट है, और तभी देखिए विश्व स्तर पे अगर हम बात करें तो आप देखिए वहाँ भी हर जगह एक्सेप्टेंस है। एक बोल्ड लीडर की तरह उभर के आए हैं विश्व स्तर पे हम देखें तो। दूसरी एक अहम बात मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी उन चीज़ों को भी देखे, छोटे छोटे देश जो हैं जहाँ पे ये जो G20 में डिस्कशन हो रहा है, जैसे एनर्जी इशू एक हम ले लें कि एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए ना जो बात करें कैसे फुलफिल करेंगे। कुछ छोटे देश, जैसे एग्जांपल मैं मंगोलिया का लूँगा आपके पास, उनके पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं लेकिन अनएक्सप्लोर्ड है, पता ही नहीं है किसी को। 170 बिलियन टन ऑफ कोल वहाँ पे ऐसे ही पड़ा हुआ है, अनएक्सप्लोर्ड पड़ा हुआ है, चाइना वहाँ से ले रहा है। मोदी जी ने क्या किया,
कि जब 2015 में उनकी विजिट हुई थी उस समय उन्होंने $1 बिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट का अनाउंसमेंट किया था। सर मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा, द टाइम हैज कम टू वाइंड इट अप। समीर सर थैंक यू वेरी मच, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन जोरदार तालियों के साथ थैंक यू वेरी मच सर। लेकिन ये जो हमारा एक कोशिश है, एक प्रयास है, वी वर द फर्स्ट वन जो दिल्ली में बस लेकर निकले और आपके सामने हमने बताया कि दिल्ली कितनी तैयार है और हम कितने तैयार हैं, एंड दिस इज एपिक जो हमने किया है। वी विल कीप गेटिंग दिस, हम ऐसे और इनिशिएटिव्स लेके आएंगे। समीर, G20 is on and so are we। बिल्कुल, और TV9 भारतवर्ष पर खास पेशकश का यह सिलसिला आने वाले वक्त में भी जारी रहेगा। पिछले 2-3 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है और यकीन जानिए हमने अभूतपूर्व तैयारियां की हैं। ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं और भारत का जो दबदबा है वो पूरी दुनिया के सामने आज किस तरह से नुमायां हो रहा है, ये हमारे तमाम एक्सपर्ट्स ने भी बखूबी आपको बताया।